माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रही हूँ वो है कोविड-19 और क्योंकि हमें इसकी क्योरेंस के बारे में सब कुछ पता है कि हमें इसकी केयर किस तरह से करनी है। हम अवेयर हो चुके हैं इस डिज़ीज़ को लेकर, लेकिन हम इस डिज़ीज़ को लेकर फिज़िकली अवेयर हुए हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं मेंटली अवेयरनेस की तो मेरे ख़्याल से इस वक्त ये जो एक एपिडेमिक डिज़ास्टर है इसने हमारे अंदर कितनी हद तक तबाही मचाई है इसका हमें इसके गुज़रने के बाद अंदाज़ा होगा। क्योंकि जब भी कोई चीज़ हमारी लाइफ के अंदर नॉर्मल इंसिडेंट्स होते हैं जिनसे हम डिस्टर्ब होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस छोड़ जाते हैं। तो फिर ये तो एक पैंडेमिक सिचुएशन है जिसने पूरी दुनिया को सेम टाइम पर अपने लपेट में लिया है, पूरी दुनिया को सेम टाइम पर इमोशनली हिट किया है अगर देखा जाए। आज मैं आप सबके साथ अपनी एक रिसर्च को शेयर करना चाहती हूँ और मैंने जो है वो अभी रिसेंटली एक रिसर्च पढ़ी जिसके अंदर मैंने पढ़ा कि जिन जगहों पर बहुत ज़्यादा हाई पैथोजेनिक स्ट्रेस होता है वहाँ के लोग जो है वो किस तरह के हो जाते हैं। वहाँ के लोग जीनोफोबिक हो जाते हैं, एथिनोसेंट्रिक हो जाते हैं, नियोफोबिक हो जाते हैं। अब आप सब सोच रहे होंगे कि ये क्या टर्मिनोलॉजीज़, हमने तो कभी सुनी नहीं है, ये न्यू टर्मिनोलॉजीज़ जो है वो मार्केट में आई हैं। तो मैं आपके इल्म में इजाफा करती चलूँ कि ये तीनों स्टेट्स क्या हैं। आपको पता है कि हम इमोशनली हमारी जो इंटरनल स्टेट है, हमारे जो केमिकल चेंजेस होते हैं उससे कुछ ना कुछ ऊपर नीचे सारा दिन जो हम एक्सपीरियंस करते हैं चलता रहता है। तो ये जो हमारी लाइफ के अंदर हम सुबह उठते हैं सुनते हैं, रात को सोते हैं सुनते हैं, दोपहर में काम कर रहे होते हैं, घर से बाहर नहीं निकलना होता, इर्द गिर्द अगर कोई परेशान नहीं भी होता तो लोग आकर कह रहे होते हैं तुम्हें टेंशन नहीं हो रही, तुम्हें परेशानी नहीं हो रही। तो ये जो सारी सिचुएशन है जिनको हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं एक्चुअली ये है क्या। जीनोफोबिक के बारे में अगर मैं बात करूं तो जीनोफोबिक जो है वो एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर आप जो दूसरे ममालिक से आने वाले लोग होते हैं उनको देखकर एलिनेट करके रखते हैं, यानी आप उनको देखते हैं और ख़ुद को उनसे एलिनेट करके रखते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी यहाँ पर कि चाइनीज़ की मैं एग्जांपल देना चाहूँगी कि अब आपके अपने माइंड में जो है वो जीनोफोबिक को लेकर एग्जांपल खुद आ जानी चाहिए कि आप चाइना के लोगों को जहाँ भी देखते हैं मेरे ख़्याल से आप 200 मील दूर होंगे उनसे जैसे ही आप उनको देख लेंगे। जस्ट बिकॉज कि आपकी माइंड में बैठ गया है कि बीमारी चाइना से आई है तो हर चाइनीज़ की तरह दिखने वाला इंसान जो है वो उसके अंदर ये बीमारी पाई जाती होगी। तो इसकी वजह से आपकी जो स्टेट है वो जीनोफोबिक हो गई है। ठीक है, इसको ज़रा नोटिस कीजिएगा कि आपके अंदर ये चीज़ आ रही है या नहीं आ रही। अब हम बात करते हैं अगली स्टेट की जिसका नाम है एथिनोसेंट्रिक। वो लोग जो किसी भी दूसरे कल्चर को अपने कल्चर के नज़रिए से देखते हैं या अपने कल्चर की लेंस से देखते हैं उसके अंदर जो है वो एथिनोसेंट्रिक वाले लोग आ जाते हैं। ठीक है, यानी वो दूसरे और अपनी चीज़ों को जो है वो कंपैरिजन की फॉर्म में ले जाते हैं, कंपैरेटिवली चीज़ों को जो है वो मेजर करना शुरू कर देते हैं। अब हम बात करते हैं नियोफोबिक की। नियोफोबिक का मतलब ये है कि कोई भी नई सोच, कोई भी नई चीज़, कोई भी नया अंदाज जिसको सख्त नापसंद किया जाए वो नियोफोबिक स्टेट आ जाती है। ठीक है, अब क्योंकि अचानक से हमारी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें चेंज हुई हैं तो इतना सब कुछ चेंज होने की वजह से डेफिनेटली ये जो स्टेट है कि आपको किसी न किसी इंसान में अपने इर्द गिर्द, आपके अपने अंदर ना हो लेकिन आप नज़र दौड़ाइए, आपको नज़र आएगा कि आपके फैमिली मेम्बर्स ने कोई ना कोई इस स्टेट को सफ़र कर रहा होगा या आपके घर में कोई सफ़र कर रहा होगा। ठीक है जी, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जी व्हाट विल हैपन आफ्टर पोस्ट कोरोना, क्या होगा जब ये सब ख़त्म होगा, जबकि अभी तक ये एक विविड मेमोरी है, हम इसको सफ़र कर रहे हैं। तो दिमाग में ये सवाल पैदा होते हैं कि क्या आने वाले वक्तों में हम बिल्कुल ही लोगों से हटने लगेंगे, इस सोच में जीते रहेंगे कि जो कल्चर हमारा है बस वही हमारा है और वही ठीक है। थिंक अबाउट इट, व्हाट इज़ दैट पोस्ट कोरोना। मैं एक रिसर्च शेयर करती हूँ। जैसे 2010 में चार्ल्स विल्सन ने एक रिसर्च की जिसमें उन्होंने 2 ग्रुप बनाए लोगों के और वो लोग जो कि उस ग्रुप में पार्टिसिपेट कर रहे थे उन्होंने 2 पोर्शंस में उसको डिवाइड किया और उन्होंने उनको एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाई जिसके अंदर उन्होंने एक ग्रुप को जो है वो जर्म्स, इन्फेक्शन और डिजीज़ वाली जो है वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाई और एक ग्रुप वो था जिसे उन्होंने आर्किटेक्ट, बिल्डिंग्स यानी इमारत की चीज़ों के बारे में दिखाया। अब उन्होंने क्या देखा कि जब उन्होंने वो दोनों ग्रुप्स को वो चीज़ें दिखा दी तो उसके बाद दोनों ग्रुप का एक पर्सनल इन्वेंट्री यानी अपने बारे में समझने के लिए क्वेश्चनर बनाया और उनसे वो फिल करवाया
और उसके अंदर जो क्वेश्चन थे वो बहुत इजी थे, यानी आपकी अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, आप एक्सट्रोवर्ट हैं, इंट्रोवर्ट हैं, आपका सोचने का अंदाज़, आपके फैसले करने का अंदाज़, लोगों में घुलना मिलना आप पसंद करते हैं नहीं करते। वो लोग जिन्होंने डिजीज़, जर्म्स और इन्फेक्शन वाली स्लाइड देखी थी, उन्होंने जब क्वेश्चनर फिल किया तो ये देखा गया कि उन्होंने शो किया कि वो कम सोशल हैं, उन्होंने दिखाया कि वो कम एक्सट्रोवर्ट है, उन्होंने शो किया कि वो अपने अंदर जो है वो ट्राइब के साथ एसोसिएट करना चाहते हैं, यानी अपने ही ट्राइब के साथ वो एसोसिएट करना चाहते हैं एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के जिन्होंने इमारात की तस्वीर देखी थी। अब एक लम्हे के लिए सोचिए कि ये कितनी छोटी सी बात है ना, कि एक चीज़ जिसे आप सिर्फ देख रहे हैं, यानी आपने सिर्फ देखी थी और उसके बाद आप कहते हैं कि नहीं मैं ज़्यादा घुलना मिलना नहीं चाहता, हर किस्म के लोगों से बात करना नहीं चाहता, सिर्फ स्लाइड के देखने से ऐसा हुआ। जब मैं इसे पढ़ रही थी लिटरली मेरे माइंड में एक चीज़ आ रही थी कि अगर किसी चीज़ को देखने से इतना इम्पैक्ट आता है इंस्टेंटली, तो किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करने के बाद या किसी पैंडेमिक को एक्सपीरियंस करने के बाद उसका इम्पैक्ट क्या होगा। इवन मोर सो, खुदा ना खास्ता हम में से किसी की भी फैमिली में अगर कोई डेथ हो जाती है तो मतलब हम कहते हैं कि जी हम सफ़र कर रहे होते हैं, ठीक है। हाउ डज इट चेंज यू देन? जस्ट थिंक अबाउट इट, हाउ डज इट चेंज यू देन? एक और रिसर्च मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, और उस रिसर्च के अंदर जो कि जॉली होहंग ने 2011 के अंदर की थी, जब स्वाइन फ्लू जो है वो बहुत ज़्यादा फैल रहा था, तो उन्होंने एक रिसर्च की ड्यूरिंग स्वाइन फ्लू, और उन्होंने इसी तरीके से 2 ग्रुप्स लिए और 2 ग्रुप बनाए उसको जो है वो। अब उन्होंने जो 2 ग्रुप लिए थे उसके अंदर उन्होंने क्या किया कि एक ग्रुप को उन्होंने स्टोरी दिखाई जो कि स्वाइन फ्लू के ऊपर बेस्ड थी, कि स्वाइन फ्लू क्या है, इसके क्या इम्पेक्ट होते हैं, ठीक है, इसके मसाइल क्या हैं, इससे क्या इश्यूज़ क्रिएट होते हैं या इसकी वजह से, ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर दिखाई। और एज़ कम्पेयर टू जो दूसरा ग्रुप था उसको बिल्कुल ही अनरिलेटेड स्टोरी दिखाई गई, जिसका स्वाइन फ्लू से दूर दूर तक कोई वास्ता ही। और फिर उन्होंने क्या देखा कि जिस ग्रुप को स्वाइन फ्लू वाली जो इन्फॉर्मेशन, मतलब स्वाइन फ्लू से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन दिखाई गई, और फिर उन्होंने क्या देखा कि जिस ग्रुप ने स्वाइन फ्लू से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखी, उस ग्रुप में क्या चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स आ रहे थे, उन्होंने उसको फाइंड आउट किया। उस ग्रुप में उन्होंने देखा कि एंटी एजेंट सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा नज़र आने लगा। अगर आप लोग अपने इर्द गिर्द एक ताराना नज़र दौड़ाएं, पिछले 2 महीने से हमारे इर्द गिर्द जो हो रहा है, मेरे ख्याल से वो हमारे यहाँ भी नज़र आने लग गया है। एंटी एजेंट सेंटिमेंट जो है वो हमारे इर्द गिर्द भी हमें नज़र आने लगा है। अभी पिछले कुछ दिनों में जो वीडियोस वायरल हो रही थी, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि उसके अंदर जो है वो हमारे जो बच्चे हैं या जो अपने बच्चों को जो रिप्रेजेंट कर रहे होते थे, उन पे वीडियोस बना रहे होते थे, वो एंटी चाइनीज़ गुफ्तगू कर रहे होते थे। और उसकी वजह से हुआ ये कि हमें जब ये पता चला जी कि ये इन्फेक्शन जो है वो इस नेशनैलिटी से आया है, तो हम उस नेशनैलिटी के अगेंस्ट हो गए। हमने एक नेगेटिव सेंटिमेंट जो है वो रख लिया उस नेशनैलिटी के हवाले से। तो यही जो रिसर्च है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है जूली होवन की, इस रिसर्च के अंदर उन्होंने यही, मतलब पूरी रिसर्च के ड्यूरेशन के अंदर उन्होंने इसी फैक्टर को जो है वो फाइंड आउट किया कि उस टाइम पर भी बिकॉज ऑफ द स्वाइन फ्लू लोगों में ये एंटी एजेंट सेंटिमेंट जो है वो आया। इसने ना सिर्फ आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को नुकसान पहुंचाया, लेकिन उससे फ़िज़िकल हेल्थ से ज़्यादा आपकी स्पिरिचुअल, आपकी मेंटल, आपकी इमोशनल हेल्थ ज़्यादा डिस्ट्रॉय हुई, ज़्यादा डिस्टर्ब। सो मूविंग फॉरवर्ड वी विल हैव दीज सेंटिमेंट्स, लाइक थिंक अबाउट इट। क्या हम भी इन सेंटिमेंट्स को सफ़र कर रहे हैं और हमारे इर्द गिर्द यही सेंटिमेंट्स पाए जा रहे हैं? उम्मीद है आपको ये रिसर्च समझ में आई होगी और आपको ये भी पता चला होगा कि जब भी हम किसी इन्फेक्शन को देखते हैं तो सोसाइटी जो है वो थोड़ी सी तब्दील होती है। ये एक नेचुरल चीज़ है, तब्दीली आती है। जब अचानक से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं तो फिर अचानक से सोसाइटी में भी बहुत सारे चेंज आते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ और दुआ करती हूँ कि हमारी सोसाइटी बदले तो बेहतर के लिए बदले। ये ना हो कि इस चीज़ से गुज़रने के बाद हम अपने आप को बदलें,
लेकिन हमारे अंदर जो मनफी चीज़ें हैं वो ज़्यादा नज़र आएँ, मनफी चीज़ें हमारे अंदर ज़्यादा जो है वो दिखें। इस चीज़ से आप गुरेज कीजिएगा कि हमारे अंदर मनफी चीज़ें ज़्यादा ना आएँ। अच्छा सुने, अच्छा देखें, अच्छा बोलें। कोरोना वायरस के लोगों से तो आप बच ही रहे हैं, लेकिन उन लोगों से भी दूर रहें जिनमें इनका फेयर पाया जाता है। बीइंग अ मुस्लिम हमारा ईमान है, मौत का वक्त मुकर्रर है। तो फिर कोशिश करें कि इस मुश्किल वक्त में अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपने से जुड़े रिश्तों को प्रॉपर टाइम दें, मुस्कुरा कर देखें। आप उनकी माली मदद नहीं कर सकते, लेकिन आप उनके वैसे बहुत सारे काम कर सकते हैं। सोचिए कि आप उनकी किस किस तरीके से मदद कर सकते हैं। इससे जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिए। ये वक्त प्रूफ करने का नहीं है, इम्प्रूव करने का है। इस बात पर गौर कीजिए। वक्त डरने का नहीं है, ये वक्त लड़ने का है, अपनी सोचों से भी और इस बीमारी से भी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।